हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपकी चार्मिंग पूजा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं हूँ एयरपोर्ट पे। तो गेस व्हाट, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वेट। यस, पता चला? नहीं, जगन्नाथपुरी। यो, मजा आएगा, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, कहाँ हम रुके, कौन सा होटल में रुके, कैसे हम मंदिर गए और कैसे हमारे दर्शन हुए, उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए। बिल्कुल आप हमारी वीडियो के साथ, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, इस ब्लॉग के साथ बने रहिए। और ये रही मेरी प्यारी सी मौसी, मैं इनके साथ जा रही हूँ, ये मुझे लेके जा रही है। तो हमने 8:45 से 9 के बीच में टेक ऑफ किया और अराइवल टाइम है 11। तो यस, बहुत ही एक्साइटेड हूँ जल्दी से पहुँचूँ और दर्शन। ये है मॉम्स पोहा विद भुजिया। भुजिया हमारी ये रही। तो अभी इसमें पोहा पक रहा है, उन्होंने कहा कि ये पकेगा सही। ये टिफिन है और इसमें भी पोहा पक रहा है, तो हम इसका वेट कर रहे हैं जल्दी से ये हो जाए, बन जाए, उसके बाद फिर हम खाएंगे विदाउट गैस। हम देखना चाह रहे हैं पोहा बन गया कि नहीं। ओ, ये तो हलवा बन गया। पोहा की खिचड़ी बन गई। मौसी, तुम्हारे खाने का क्या हुआ? खिचड़ी बन गई। पोहा चाहिए था ना। ओ गॉड, तो बोले ना जल्दी 10 मिनट, तुमने बहुत देर कर दी ना, आगे की बहुत दिक्कत है, बहुत देर कर दी। हमारे मौसा जी बोल रहे हैं हमने मतलब देर कर दी, उन्होंने सिर्फ 5 मिनट बोला था, हमने 10 मिनट बाद खोला। खिचड़ी बन गई। खाने ना नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, खिचड़ी नहीं आ रही मुझे। हाई गेट टिकट फ्लाइट, हम बोर हो रहे हैं, तो देखो हम क्या कर रहे हैं। गेट वेल सून, हमको ये पहले समझ में नहीं आया है क्या, फिर हमको गेट वेल सून पढ़ के याद आया कि वॉमिट के लिए है, तो हम इसको खोल के देख रहे हैं कि क्या है इसमें। कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, ऐसा फील हुआ था। वॉमिट वाला कुछ भी नहीं है। वॉमिट वाला जब इसको एक मोड़ लाया नहीं, फिर देंगे इसको फेंको किधर? खिड़की के बाहर तोड़ के। नहीं नहीं, फिर इसको देखो मुझे तो बंद करना है। खिड़की के बाहर तोड़ के फेंकेंगे वॉमिट। नहीं, एक काम करेंगे, उनको ऐसे बुलाएंगे और लो आपके लिए गिफ्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फ्लाइट में और आपको वॉमिट हो, तो प्लीज़ ये जो है पैकेट, ये वाला लेना, गेट वेल सून वाला, और इसमें वॉमिट कर देना, ठीक है। और इसको पैक करके ऐसे ऐसे उनको बुलाना, हॉस्टेस को, और उनको दे देना, ये लो आपके लिए गिफ्ट। ओके। तो अराउंड 11 बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम पहुंच चुके थे, जहाँ पे सुंदर सी मूर्तियाँ थी और रेत के बने हुए हनुमान जी थे। और ये एक मॉडल है जो कि भुवनेश्वर में प्राचीन मंदिर है लिंगराज महादेव का। और इसके बाद फिर हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ, पुरी की ओर। और वहाँ से हमने कार बुक करी और रास्ते में हमको नींद आ गई, मौसी और मुझे, तो हम तो सो गए थे। फिर रास्ते में एक जगह मौसा जी ने रोका खाना खाने के लिए, लेकिन हमें पूरे रास्ते कहीं भी खाना नहीं मिला, जो कि आप देख सकते हो कि कैसा था वहाँ। तो यस, पूरा रास्ता भुवनेश्वर से हम यहाँ तक आए, कुछ भी खाने का नहीं मिल रहा है। एक जगह मिला है, वहाँ पे मुझे पोहा मिल रहा है और सब्जी है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ पोहा खाने वाली हूँ, दाल है और सब्जी, पोहा है। को देख के कैसा ये पोहा पोहा ये नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगी ये मौसा जी। चलो चलते हैं, पूरी भी देखते चलो। चलो, पूरी में कुछ मिलेगा तो खा लूंगी, नहीं तो नहीं। अराउंड 1 हम लोग पहुंच गए थे पूरी।
तो रास्ते में एक जगह मुझे दाल राइस मिल गए थे तो वो मैंने खा लिया और फिर हम पहुंच गए पूरी और दूर से हमें मंदिर दिख रहा था और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था कि भाई दर्शन अभी हो जाए, लेकिन मंदिर के पट बंद थे रात में। हाँ, रात में 11:30 समथिंग भुवनेश्वर पहुंच गए थे और फिर वहाँ से हम जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ भी खाने का नहीं मिला हमें रात में। और फिर हमारी मतलब मौसी ने यहाँ पे होटल बुक कर लिया था ऑलरेडी, पर वहाँ पे एक फ्रॉड हो गया। मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी बस ये दिखाती हूँ कि वो फ्रॉड हुआ तो हमारा वो होटल नहीं हो पाया बुक। उसके बाद फिर रात में हम यहाँ 1 बजे पहुँचे पूरी में और उसके बाद फिर हमने मतलब मौसी ने वो फ्रॉड हो गया था तो पहले ही ये वाला रूम बुक कर दिया था, पर इन्होंने भी बड़ा रूम दिखा के हमें छोटा सा रूम दे दिया। तो मैं आपको रूम दिखाना चाह रही थी कि ये रूम है। ये रूम है और अब हम जा रहे हैं। हम 11 बजे का वेट कर रहे थे बट हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और बस फिर वो होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो रूम इतना स्पेशल है, आप बोल सकते हो मौसा जी कि कैसा है मौसा जी? रूम कैसा, रूम के बारे में बताइए आप। तो मौसा जी आपको वॉशरूम का ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं इसे, ये है कितनी क्या है, चटकनी चटकनी है ये। तो स्पेशल है। ये स्पेशल है, वेरी स्पेशल। आप देख सकते हो ये लग ही नहीं सकता है, मतलब इतना छोटा यहाँ तक जा ही नहीं रहा है। तो जो मौसा जी का कहना है कि यहाँ पे जो इनके ऑनर है वो छोटे हैं, मतलब उनकी हाइट छोटी है तो उन्होंने उनके हिसाब से सब कुछ बनवाया जाए। लाइक बेड भी छोटा सा है तो मौसा जी कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ छोटा छोटा बनवाया क्योंकि वो भी उनका हाइट। मौसा जी बहुत मजाकिया हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो वो जब से यही सब कर रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। खैर मैं अभी बाहर निकल रहे हैं हम लोग और जा रहे हैं अपने होटल पे, फिर कंटिन्यू। तो ये है जगन्नाथपुरी की गलियाँ और हम होम स्टे से होटल पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग ऑटो से जाने वाले हैं। और ये रही हमारी रिक्शा। फ्रेंड्स यहाँ पे गर्मी तो है बट बादल हो रहे हैं, लाइक जैसे पानी गिर जाएगा, उमस बहुत है। कहाँ है मौसी का घर? हाँ 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 हाँ। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि जगन्नाथ भगवान की भी मौसी थी, जो कि मुझे अभी पता चला। फ्रेंड्स हम पहुंच गए। फ्रेंड्स ये है पूरी का बीच। तो हमारा चेक इन टाइम था 11, हम यहाँ जल्दी पहुँच गए 9:30 पे। तो क्लीनिंग करवा रहे हैं वो लोग, तो तब तक हमने सोचा कि हम बीच पे घूम लेते हैं। और वो रहा हमारा होटल, बहुत ही क्लीन है ये बीच। मौसी थक चुकी है, मौसी बोल रही मैं इससे आगे नहीं आ रही हूँ। फाइनली इतना स्ट्रगल के बाद हमें रूम मिल गया। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि पूरी आने के पहले ही होटल के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। 45,000 का हमें फ्रॉड हो गया हमारे साथ में। और इसके बाद फिर वो छोटा सा रूम मिला, उसमें हम कंफर्टेबल नहीं थे तो बिना नहाए हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर अभी जाके खैर 11 के पहले ही हमें मिल गया रूम। तो यस क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री इस होटल में? ये इसमें आपको मसाला टी और झाल मुड़ी मिलता है 5 से 6। ये झालमुड़ी क्या है? भेलपुरी होता है जो भेलपुरी जैसा। अच्छा भेलपुरी जैसा, ठीक है। उड़ीसा की भेलपुरी लॉन में होगा। अच्छा जहाँ पे हम लोग का लॉन एरिया है। वहाँ जाना पड़ेगा हम लोग को। हाँ नीचे जाना पड़ेगा, अरे वहाँ पे तो जो स्टेज है, स्टेज का बगल में जो ठेला लगा हुआ है वहाँ पे। ओके ओके। क्या टाइमिंग है उसका? 4 to 5 ना? कितना प्यारा लग रहा है समुद्र। और इसके बाद हमने सबसे पहले पेट पूजा की, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ। वाह, लवली व्यू विद ब्रेकफास्ट, माय फेवरेट इडली।
हेलो मौसी। कैमरा जैसे आता है मौसा जी उठ के भाग जाते हैं। तो फर्स्ट डे है आज पुरी में और हम लोग इवनिंग में पूरा दिन रेस्ट करके इवनिंग में थोड़ा सा ऐसे ही घूमने निकल गए थे। दर्शन करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि मौसी को नहीं करने थे उस दिन, सेकेंड डे करने वाले थे। और हम पहुंच गए ऐसे ही घूमते घूमते, हमने सोचा कि चलो मंदिर के बाहर से ही देख आते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर। और हम पहुँच गए जगन्नाथ टेम्पल के बाहर और ये रहा व्यू बाहर से। इतना रश था शाम के टाइम पे, अराउंड 7 बज रहे होंगे। और बस मंदिर देखते ही रहा नहीं गया और ऐसा लगा कि नहीं दर्शन तो अभी करने हैं, तो हमने मौसी को भेज दिया होटल और मौसा जी और हम दोनों चले गए अंदर मंदिर में दर्शन करने। भगवान तो यहाँ से दिख रहे हैं। वो देखो, ये देखो, देखो दिख रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे हैं। तो आई थॉट कि यही भगवान है, बट ये नहीं थे। मेन जो मूर्त है भगवान की, सुभद्रा माँ और बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी, वो मेन अंदर है। अभी तो बहुत ज़्यादा अंदर जाना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी है अंदर जाने के लिए, बट मुझे लगा कि यही है। तो बेसिकली हमने जो सुना है कि जो ये फ्लैग है, ये जो झंडा है अपोजिट साइड उड़ता है, तो हाँ हवा के अपोजिट साइड उड़ता है। तो हाँ ये होता है ऐसा। इस टाइम जब हम देख रहे थे अपोजिट साइड ही उड़ रहा था, लेकिन और भी दूसरे दिन और थर्ड डे हम जब आए तो नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो स्पेसिफिक ऐसा कुछ टाइम होगा कि उसी टाइम ऐसा होता है। और जो है ये गेट हम जो देख रहे हैं ये ईस्ट गेट है, जो कि यमराज की जो तीसरी सीढ़ी है वो यहीं पर है और जिस पे ब्लैक पत्थर भी उन्होंने लगा के रखा है जो कि हम पहचान जाए। इसके बाद हम चले गए अपने शू के लिए, शू रिमूव मतलब रखने के लिए और फ़ोन रखने के लिए। तो ऐसा एक ग्रीन कलर का बैग मिलता है, उसमें हमें शूज़ भी रखने होते हैं और मोबाइल भी रखना होता है। ये आगे वाली जो चेन है इसमें हमें फ़ोन सबमिट करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम 1.5 घंटा यहाँ पे लग गया था, इतना लाइन था। ये आप देख सकते हो रश इतना सारा है। और फिर इसके बाद हम लोग निकल गए दर्शन करने के लिए और दर्शन हमारे 1-1.5 घंटे में हो गए। तो आज हम सुबह 5 बजे निकल चुके हैं होटल से बाहर और क्योंकि हमें मंगला आरती करनी है, हमें देखना है कि मंगला आरती कैसे होती है और उतना टाइम हम भगवान के सामने खड़े रह सकते हैं। तो ये हम निकल चुके हैं, मौसी भी रेडी हो चुकी है, मौसा जी भी रेडी हो चुके हैं, हम सब निकल चुके हैं। और यहाँ पे सुबह के टाइम पे मतलब 5 बजे ही उजाला हो जाता है। लाइक हमारे वहाँ मुंबई में तो अंधेरा होता है 6 बजे 6:30 बजे तक उजाला नहीं होता है। तो लेट्स सी आज मंगला आरती हमें मिलती है या नहीं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अच्छा मौसी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या है? स्टेशन नहीं बताऊंगा। और ये है पुरी का रेलवे स्टेशन और इसके थोड़ी देर बाद फिर हमें मतलब थोड़ी रास्ते में रोक दिया गया था, आगे नहीं जाने दिया था क्योंकि कार वहाँ अलाव नहीं थी। फिर हम रिक्शा करके थोड़ा दूर और रास्ते मतलब गए और थोड़ी देर पहले उन्होंने रोक दिया था रिक्शे को भी। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि दर्शन हुए और मंगला आरती हमें मिली या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।